प्रीवियस सेशन क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट वाला डेटा भेजने का कोड लिखा, जिसमें हमने अपनी तरफ से 4 बाइट का हेडर जैसा अटैच कर दिया। इसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि वो जो डेटा भेजना चाहता है उसकी साइज क्या। अब सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिसीव करने का कोड लिखेंगे। क्लाइंट साइड डेटा सेंड करने का कोड लिखा। अब उधर से रिसीव करने का कोड लिखना है, और फिर ये रिसीव करने का कोड इधर आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट सेशन तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट करके थोड़े से चेंजेस करूंगा। ये भी हो सकता है कि रिसीव करने का कोड अपन अभी सर्वर साइड पे लिखे, इतना टेस्ट कर ले, फिर ऐसा करने की बजाय मैं क्लाइंट साइड पे ही रिसीव करने का कोड लिखूंगा। फिर ये दोनों कोड इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिसमें ऊपर चला जाएगा रिसीव करने का कोड। समझने के हिसाब से वैसे तो 2 अलग अलग फंक्शन ही होंगे, पर रिसीव करने का कोड, सेंड करने का कोड, कोड के पीछे का लॉजिक दोनों तरफ सेम ही रहेगा। शायद फंक्शन के नाम वगैरह बदल जाएंगे, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। cp client.c backup client.c tcp connection receive। इसके भी जो कोड लिखना है। वेरिएबल्स बाद में डिक्लेयर करेंगे। पहले वैलिडेशंस, इफ कनेक्शन इक्वल टू नल, रिटर्न। अब एक और झंझट है, सामने वाला ने बफर साइज नल दे दिया, तो इफ बफर साइज इक्वल टू नल, तो दिक्कत हो जाएगी। नल मैं गलती से 0 लिख दिया, तो इस केस में कनेक्शन एरर नंबर, अब एरर क्या था, 805 तक कि 6 तक हो गया था। एरर 806 तक हो गया। आठ सौ सात। अब ये मजबूरी है इस तरह का एरर मैसेज देना, बट कांट हेल्प ये, क्योंकि ये प्रोग्रामर की गलती है। जो एंड यूजर है, जो एप्लीकेशन यूज करेगा, उसकी गलती नहीं है। तो प्रोग्रामर भी टेस्टिंग के जब यूज करेगा उसको समझ में आना जरूरी है। तो 807 आर्ग्यूमेंट इज, या बफर साइज आर्ग्यूमेंट इज नल भी कर सकते हैं, उसकी जगह सिर्फ आर्ग्यूमेंट इज नल इन जनरल। अब वो जाने क्या नल दे रहा है। कनेक्शन 3n होगा, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू सी, रिटर्न। आखिरी में जब वाइंड अप करेंगे तो रिव्यू करना पड़ेगा कि सब जगह बराबर CP G लिखा है कि नहीं लिखा है, जितनी बार मेमोरी एलोकेट करी है उसके करस्पॉन्डिंग फ्री है कि नहीं। 2 केसेस है जिसमें ये लेयर जो यूज करेगा उसको फ्री करना है, तो वो आखिरी सेशन में वो सब करना होगा। तो अगर ये है तो गड़बड़ है मान के फेलियर की व्यवस्था करवा दी। बात आगे बढ़ी, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो वो जो बफर साइज है, एक काम करते हैं, बफर साइज आई डोंट फील राइट। सामने वाला जो एड्रेस देगा उसमें उसको क्या चाहिए, कितना डेटा रिसीव हुआ है उसकी साइज, रिसीव्ड डेटा साइज, या रिक्वेस्ट डेटा साइज भी कर सकते हैं। इसकी जगह रिसीव्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिसीव्ड डेटा साइज, तो ऐसा नहीं तो
रिसीव डेटा साइज, ठीक है। तो इनिशियली हमने उसको 0 असाइन कर दिया। ध्यान रखना, सामने वाला अपने एक वेरिएबल का एड्रेस दे रहा है, उसको नहीं पता कितना डेटा आने वाला है। हम जो क्लाइंट साइड से डेटा फेच करेंगे उसके शुरू के 4 बाइट्स में ये ज्ञान होगा कि कितना डेटा, तो वो जो भी ज्ञान होगा वो हम रिसीव डेटा साइज में जिस किसी वेरिएबल का एड्रेस है उसको असाइन करवा देंगे। तो रिसीव डेटा साइज के अंदर जिस किसी का एड्रेस है उसको इनिशियली 0 असाइन कर दिया। अब हमें शुरू के 4 बाइट पढ़ना है, पर अब मैं सिर्फ 4 ही क्यों पढ़ूं? मैं एक बफर ले लेता हूँ 1616384 का, पढ़ लेता हूँ। अब हो सकता है क्लाइंट साइड से 1004 बाइट आए या भेजे गए हैं 5,04,000, पर पहली बार में 5,04,000 तो नहीं आएंगे। 16384 हमने ऐसी क्लाइंट साइड पे प्रोग्रामिंग करी है, तो आने दो 16384। उसमें से शुरू के 4 में ये ज्ञान होगा कि यूजर के कितने बाइट्स है, 5 लाख या 1,000, उस तरह से। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिसीविंग 4 बाइट्स मैं तो 16384 पढ़ूंगा। हो सकता है 16384 ना पढ़े जाए, जो RECV फंक्शन है वो ये रिटर्न करता है कि उसने कितनी रीड की है, उसके भरोसे अपना काम हो जाएगा। तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारे बफर में रखेंगे, उस बफर का इंडेक्स सेट करता हूँ 0, और मैं बफर ऊपर डिक्लेयर भी कर देता हूँ। अब ये जितने वेरिएबल अभी हुए हैं बफर इंडेक्स ही हुआ है, तो uint32_t बफर इंडेक्स और कैर स्टार बफर आवर बफर। एक काम करता हूँ, आवर बफर इंडेक्स, तो वो सेंड में जो कोड लिखा है उससे कंपैटिबल रहेगा, आवर बफर। और ये कितने का, TCP RW बफर साइज, आई होप यही है, देखते हैं। TCP RW बफर साइज, यस, रीड राइट, RW फॉर रीड राइट। तो अपना बफर अब की बार एमएलॉक से नहीं करवा रहा हूँ, मैंने खुद नहीं वहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर दी, और अपना बफर इंडेक्स 0। अब अपने को पढ़ना है और 4 बाइट को एनालाइज करना है। तो आइडियली तो आई कैन स्टेट एज ए कॉल RECV कनेक्शन सॉकेट डिस्क्रिप्टर कॉमा बफर इंडेक्स, आवर बफर इंडेक्स, सॉरी, नहीं आवर बफर इंडेक्स नहीं, आवर बफर आएगा, बेस एड्रेस देना है, और उस बफर की साइज TCP RW बफर साइज, और फ्लैग्स की बात 0। ये क्या रिटर्न करता है, बाइट्स रिसीव, ऊपर बाइट्स रिसीव SS टाइप होना चाहिए उसका, S साइज टाइप, सॉरी S साइज _t बाइट्स रिसीव। और इसमें से फिर मैं 4 बाइट अलग कर लेता हूँ। पर अब दिक्कत ये है, मतलब 0.0001% चांस है कि पहली बार किसी कारण से RECV 4 बाइट भी नहीं पढ़ता। ये एक इशू हो सकता है, पर ये इशू किस सिनेरियो में या कितने चांसेस है, 0.00 रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में, पर प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी, तो इस वजह से लॉजिक थोड़ा सा अलग रहेगा। एक इनफाइनाइट लूप, ये इनफाइनाइट लूप में तब तोड़ूंगा जब 4 बाइट वो पढ़ लेगा। हो सकता है पहली बार RECV 2 ही बाइट पढ़े तो मेरे को और 2 पढ़ने पड़ेंगे। तो बफर इंडेक्स 0। अब ये बार बार थोड़ा सा इसमें मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा आपको ध्यान से, है ना, कि वर्कआउट बराबर करना पड़ेगा। पहली बार ये चला, किसी कारण से उसने कितने पढ़े, 2 ही बाइट पढ़े। अगली बार और चलना चाहिए, पर फिर उसको वो जो पढ़ेगा वो कहाँ से रखना चाहिए। पहली बार जो 2 पढ़े वो 0 और 1 पे रख दिए, तो अगली बार उसको कहाँ रखना है, 2 और 3 पर 2 से रखना शुरू करना है। हो सकता है 10 पढ़े 20 पढ़े, पहली बार उसने केवल 2 ही पढ़े, तो 2 कहाँ रखे गए, हमने जो बफर का बेस एड्रेस दिया उसके हिसाब से 0 और 1 पे रखे जाए। अगली बार वो 10 पढ़ेगा, पर वो 2 से रखा जाना चाहिए ना। तो ये जो आवर बफर लिखा है
वहाँ मैं लिख देता हूँ आवर बफर प्लस आवर बफर इंडेक्स, और TCP रीड राइट बफर साइज माइनस आवर बफर इंडेक्स। लेट्स सी, पहली बार बफर इंडेक्स की वैल्यू क्या, 0। आवर बफर मतलब बेस एड्रेस अपने बफर का, आवर बफर कितने का है, 16384 का, तो बेस एड्रेस प्लस बफर इंडेक्स क्या है, 0, मतलब वही बेस एड्रेस, और TCP रीड राइट बफर साइज 16384 माइनस आवर बफर इंडेक्स विच इज 0, तो 16384। तो मैं कह रहा हूँ पढ़ो भैया कितने 16384, और वो जो मैंने बेस एड्रेस दिया वही रख दो, पर उसने पढ़े 2 ही बाइट, तो बाइट रिसीव्ड की वैल्यू क्या हुई, 2। तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी करनी है अभी, पर अभी ये काम कर लें। बफर आवर बफर इंडेक्स इक्वल टू आवर बफर इंडेक्स प्लस बाइट्स रिसीव्ड, एंड इफ आवर बफर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो लूप से ब्रेक। फिर बचा हुआ पढ़ना है अपने को, आगे कितना पढ़ना है वो अब यहाँ डिसाइड होगा। कंट्रोल अगर यहाँ पहुंचा मतलब क्या, ये वो इनफाइनाइट लूप टू रीड at least 4 bytes ends here। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, we have what we want, the first 4 bytes, तो फर्स्ट 4 बाइट्स की जगह मैं जनरलाइज कर देता हूँ हेडर बाइट्स, एटलीस्ट हेडर बाइट्स। तो वर्कआउट करते हैं बफर इंडेक्स, फिर बफर इंडेक्स, इसको आवर बफर इंडेक्स करना है, ठीक है। आवर बफर इंडेक्स क्या, 0। पहली बार RECV को बोला बेस एड्रेस है मान लो 700 अपने बफर का, वो जो आ रहे हैं उसका बेस एड्रेस मान लो 700 है, तो हमने बोला 700 प्लस 0 मतलब 700 पे रखो भैया, कितने पढ़ो 16384 माइनस 0, तो मतलब 16384 पढ़ो, उसने 2 ही पढ़े, तो वो 0 और 1 पे रखेंगे। वो बाइट्स रिसीव्ड क्या रिटर्न करेगा, 2, तो अपने बफर इंडेक्स की वैल्यू होगी 2, जिस इसमें फंसेगा नहीं, फिर लूप चलेगा। अब की बार बेस एड्रेस 700 प्लस आवर बफर इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो मैंने वो 702 दिया, मतलब अब जो पड़ेगा वो 700 और 701 पे ना रख के 702 से रखेगा, और कितने पड़ेगा 16382 पड़ेगा, क्योंकि TCP मतलब पढ़ने की कोशिश करेगा, उतने है नहीं, वी डोंट नो। TCP रीड राइट बफर साइज माइनस आवर बफर इंडेक्स इज 2, एंड 16384 माइनस 2 16382, और जो पता चल गया कि हाँ भैया एटलीस्ट 4 पढ़ लिया है, तो लूप से बाहर कर दिया। यहाँ फालतू एरर हैंडलिंग का कोड लिखते हैं, इफ बाइट्स रिसीव्ड, अगेन आपने वो मेरे नेटवर्किंग के एग्जांपल देखे हुए, ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसका मतलब कनेक्शन क्लोज बाय पेयर, एल्स इफ बाइट्स रिसीव्ड इक्वल टू -1, मतलब कुछ और एरर है, सिग्नल का इश्यू है, कुछ दूसरी सीवियर एरर है। इस केस में कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू 807 हो गया, तो 808 मतलब क्या, कनेक्शन क्लोज बाय पेयर, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू C, एंड रिटर्न करना है अपने को कैर स्टार, तो नल, कुछ कर नहीं सकते, नल रिटर्न किया। यहाँ पे कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू ERR NO, कनेक्शन 3 NO, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू P प्रीडिफाइंड, रिटर्न नल। मैं कोड ऐसा भी लिख सकता था और वो ज़्यादा सिंपल होता दिखने में कि मैं 4 ही पढ़ूं पहले, पर ऐसा ना करके हम 16384 पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार डबल चेक कर ले, ठीक है।
अब यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे अपने को ये पता है कि अब शुरू के 4 बाइट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट जब आ रही है क्लाइंट साइड से तो हमारे कोड के थ्रू आ रही है। 4 बाइट का हेडर तो होगा ही होगा। तो मेम CPY, वो 4 बाइट कहाँ है, आवर बफर में कहाँ प्लेस करना है एक वेरिएबल में। तो लेट्स से वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ नेटवर्क बाइट ऑर्डर, उसका एड्रेस दिया आवर बफर। और कितने चाहिए, 4 चाहिए। साइज ऑफ UINT 32T। अपने पास क्या आ गया, नेटवर्क बाइट ऑर्डर फॉर्म में आ गया। उसका होस्ट बाइट ऑर्डर चाहिए, तो होस्ट बाइट ऑर्डर इक्वल टू N2HL नेटवर्क बाइट ऑर्डर। होस्ट बाइट ऑर्डर में अब अपने पास क्या ज्ञान है कि यूजर ने कितना डेटा दिया था भेजने के लिए, 5 लाख। अपने वो 4 वाला नहीं है, अपने 4 में वो है इंफॉर्मेशन कि उसने कितना दिया था अपने शुरू के 4 में। तो अब ये नेटवर्क बाइट ऑर्डर और होस्ट बाइट ऑर्डर 2 वेरिएबल्स और हो गए। UINT 32T नेटवर्क बाइट ऑर्डर, एक ही लाइन पे नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग लाइन पे ही करने की आदत है मेरी। UINT 32T होस्ट बाइट ऑर्डर। और इस होस्ट बाइट ऑर्डर में क्या इंफॉर्मेशन है देखा जाए तो, नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव, ये इंफॉर्मेशन अपने पास होस्ट बाइट ऑर्डर में है। यूजर की इंफॉर्मेशन जितनी रिसीव करना है वो +4 छोड़ दो। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं UINT 32_T नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव डज नॉट इंक्लूड दिस विल, या वो आगे जब असाइन करूंगा तो लिखता हूँ। अब नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव इक्वल टू होस्ट बाइट ऑर्डर डज नॉट इंक्लूड द साइज ऑफ हेडर बाइट्स। 5 लाख दिए थे यूजर ने, 5 लाख अपने पास इस वेरिएबल में है। अब अपना जो वो पहला लूप है वो क्या फेच कर चुका है, 4 बाइट और कुछ एडिशनल बाइट्स फेच किए होंगे। अब सामने वाले को हमें जिस मेमोरी एलोकेशन का बेस एड्रेस देना है वो 5 लाख का ही होना चाहिए, वो 5 लाख 4 का नहीं होना चाहिए। तो अब रिसीव बफर इक्वल टू कैश एमएलऑफ, नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव लिख सकता हूँ मैं अभी, पर अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए वेरिएबल नेम अलग लेता हूँ। रिसीव बफर साइज, रिसीव एक वेरिएबल ज़्यादा लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। रिसीव बफर साइज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव। और बाद में लगा तो इस कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर कर देंगे। एक और वेरिएबल कौन सा, UINT 32T रिसीव बफर साइज, और एक रिसीव बफर लगेगा कैश रिसीव बफर। अब यहाँ हो सकता है मेमोरी एलोकेशन फेल हो जाए। तो इफ रिसीव बफर इक्वल टू नल, तो कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू कुछ देना है, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू C, रिटर्न नल। बस चेक, लो मेमोरी के लिए कुछ था पिछले सेशन लिया था।
लो मेमोरी, 806, लो मेमोरी रिसोर्सेस। कुछ एमएलॉक का यूज़ तो हमने अभी किया नहीं है, पहला ही एमएलॉक है इसमें। कुछ पहले होता तो उसको फ्री करके फिर रिटर्न करना। कंट्रोल सिर्फ में नहीं फंसा, मतलब बफर उतने का बन गया। अब जो मटेरियल रखना शुरू करना है वो कहाँ पे, 0 पे, तो रिसीव बफर इंडेक्स इक्वल टू 0, इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। uint32t रिसीव बफर इंडेक्स इक्वल टू 0, यहाँ 0। अब अपने पास रिसीव बफर इंडेक्स में क्या, 0। हम 4 अपने बफर से पढ़ चुके हैं। अब हमें ये जो रिसीव बफर है ये 5 लाख का है। रिसीव बफर इंडेक्स 0 है, ये है 5 लाख का। और हमारा जो इंटरनल बफर है, मतलब आवर बफर, उसमें शुरू के 4 बाइट और उसके बाद 16380, या कम भी हो सकता है। सामने वाले ने 1004, मतलब 16380 अवेलेबल है यहाँ पे एलिमेंट्स, पर उसका डेटा कम भी हो सकता है। उसमें सब लॉजिक लिखना पड़ेगा। हमको कितने पढ़ना है, कितने इनिशियल जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से उठाना है, तो बहुत सारे झंझट है। अब हो सकता है हमारे ऊपर वाले लूप में, जो पहला लूप है, लूप टू रीड 16384, उसमें हो सकता है 50 पढ़े हो सकता है 100 पढ़े हो सकता है 4 ही पढ़े हो। 4 ही पढ़े हो तो 4 बाइट्स क्या होंगे, ये वाले। तो हमको फिर हमारे बफर से कुछ उठा के यहाँ नहीं रखना है। और उसने अगर 1000 पढ़े हैं तो 4 कम, मतलब 996, इतने उठा के यहाँ रखना है। पूरे 16384 पढ़े तो इतने उठा के रखना है। पर ये कब, जब इस इनिशियल लूप ने 4 से ज़्यादा पढ़े हैं। फिर से समझते हैं, ये लूप लगाया, इनफाइनाइट लूप, RECV को कॉल किया, उसने किसी कारण से 4 ही पढ़े, तो 4 पढ़े तो लूप तो टूट गया होगा क्योंकि 4 पढ़ लिए। तो अब उस बफर में से तो कुछ उठा के अपने को इस रिसीव बफर में रखना नहीं है। पर उसने 5 लाख भिजवाए थे तो 5 लाख तो नहीं, 16384 आए, 16384 आ गए इधर। तो अब वहां से कितने उठाना है, 16380 उठाना है, 4 छोड़ के। मतलब नाउ इनिशियली जो हमने रीड परफॉर्म किया, पिक द डेटा फ्रॉम आवर बफर and copy it to receive buffer if we have read, या कैसे लिखें ताकि इजीली समझ में आ जाए। पिकअप डेटा फ्रॉम आवर बफर and copy it to receive buffer if the first read count was more than 4 bytes। तो अगर वो 4 बाइट से ज़्यादा है तो अपने पास एक वेरिएबल है आवर बफर इंडेक्स, उसमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन है अपने पास कि उसने कितने बाइट पढ़े। एक तरह से मान लो उसने 10 पढ़े होंगे तो आवर बफर इंडेक्स 10 हो गया होगा, क्योंकि आवर बफर इंडेक्स पहले मान लो 0 था, 0 ही था फर्स्ट साइकिल में, तो 0 था, बाइट्स रिसीव्ड 100 या 10 या 20 या 50 जो भी है उतने अपन ने अपेंड करवा दिया। फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो ब्रेक करवा दिया। तो अपने पास आवर बफर इंडेक्स में ज्ञान है। तो अगर आवर
बफर इंडेक्स इज ग्रेटर देन 4, तो मेम सी पी वाई। या आपको सिंगल लाइनर में अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो फिर ब्रेसेस लगाए, तो मेम सी पी वाई कहाँ रखना है, रिसीव बफर। रिसीव बफर में रखना है, कहाँ से उठाना है, तो ये जो बफर है इससे उठाना है, पर 4 छोड़ के। अवर बफर प्लस टीसीपी RW हेडर साइज। आई होप यही वेरिएबल है, मतलब यही मैक्रो है, TCP RW हेडर साइज। यस, उतने छोड़ देना है, उतने छोड़ देना है, तो इसीलिए प्लस हो। अब मेम सीपीवाई को ये भी बताना पड़ता है कि साइज क्या। अपने टारगेट दे दिया, सोर्स दे दिया, तो अपने पास क्या ज्ञान है, नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव, ये कितना है अपने पास, मान लो 1000। अब मेम सीपीवाई को हमने दिया रिसीव बफर, फिर बफर प्लस 4, पर नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव 1000 है, या हो सकता है 5 लाख है, तो मेम सीपीवाई को क्या बताए, कितने पढ़ना है। नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव तो 5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, उतना थोड़ी। तो एक सिंपल ट्रिक है यहाँ पे भी, अपने पास आवर बफर इंडेक्स में 100 है, मतलब वो क्या कर चुका है, इसमें 100 बाइट्स आ चुके हैं 0 से 99, और आवर बफर इंडेक्स 100 है, तो अपने को तो ये 4 छोड़ना है ना, तो नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव नहीं आएगा यहाँ पे। आवर बफर इंडेक्स माइनस TCP RW हेडर साइज। ये सब कैलकुलेशन वाला काम बच जाता है अगर मैं शुरू में सिर्फ 4 ही बाइट 100% 4 बाइट पढ़ता तो, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर बफर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, मतलब इसमें कुछ है जो रिसीव बफर में आना चाहिए, तो वो कुछ कितना, मान लो आवर बफर इंडेक्स की वैल्यू 10 है, तो मतलब इसमें 10 बाइट और शुरू के 4 छोड़ना है, तो हेडर साइज 4 है, 10 - 4 6, तो इधर 6 है, तो वो 6 इधर लाना है 0 से, तो वो काम ये मेम सीपी वाला कॉल कर देगा। अब यहाँ कितने आ चुके हैं, 6 आ चुके हैं, 10 मान रहे हैं अपन, तो 6 आ गए। हम ये मान रहे हैं कि पहली बार 10 पढ़े, 10 में से 4 गए, 6 इधर आ गए, तो 6 किस पे होंगे, 0 1 2 3 4 5, तो अगली बार जो यहाँ रखा जाना है वो कहाँ से, 6 से, मतलब अगेन वही लॉजिक, आवर बफर इंडेक्स -4, क्योंकि अगली बार जो हम उठाएंगे वो यहाँ से रखना है ना, तो रिसीव बफर इंडेक्स इक्वल टू आवर बफर इंडेक्स माइनस TCP RW हेडर साइज। ये इस इफ में भी डाल सकते हैं। मान लो इस इफ में नहीं फंसा, तो क्यों नहीं फंसा, क्योंकि आवर बफर इंडेक्स की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 ही होगी, तो ये ऊपर वाले लूप से ब्रेक तो हुआ है। इस लूप से ब्रेक तो हुआ है, तो 4 पे भी ब्रेक होगा, तो 4 ही है मान लो, तो इस इफ में तो नहीं फंसा, तो कुछ मेम सीपीवाई नहीं हुआ। इस इफ में नहीं फंसा क्योंकि और बफर इंडेक्स 4 से ज़्यादा नहीं है, पर और बफर इंडेक्स 4 तो होगा,
4 माइनस 4 0, रिसीव बफर इंडेक्स की वैल्यू 0। और वैसे भी उस केस में भी रिसीव बफर इंडेक्स की वैल्यू 0 रखना है, तो ये लाइन इस इफ कंडीशन के अंदर भी आ सकती है, मैं बाहर रख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिकली वो करेक्ट है कि भैया ऐसा कुछ है तो थोड़ा मटेरियल हम उठा के रिसीव बफर में रख चुके हैं, इसलिए अगला मटेरियल 0 पे नहीं रखना है, तो कितने पे रखना है वो कंप्यूट कर लिया। इसको चाहिए तो इसके अंदर ले लेते हैं, तो भी ठीक है भैया। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं है 4 के अलावा, तो रिसीव में जो भी आगे रखना है वो 0 से ही रखना है। ये पार्ट हो गया। अब कितने बाइट्स पढ़ना है, कुछ तो पढ़े गए हैं। नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव, मेरे को एक लूप लगाना है कि वाइल नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव इज ग्रेटर देन 0, ये लूप लगाना है मेरे को। और बस अब इसमें पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। इस लूप से बाहर हुए मतलब काम हो गया अपना। इस लूप से बाहर हुए तो हमको हमारा सारा डेटा जो हमको क्लाइंट साइड से जो 5,04 बाइट थे वो आ गए, उसमें से 5 लाख के बफर में जितने भरने थे भर दिए, वो 5 लाख के बफर को हमें रिटर्न करना है, रिसीव बफर रिटर्न करना है। और जो सामने वाले ने क्या दिया है, रिसीव डेटा साइज, ऐसा कुछ वेरिएबल था, हम बोल रिसीव डेटा साइज, इसको हम इनिशियली 0 असाइन कर चुके थे, तो रिसीव डेटा साइज इक्वल टू रिसीव बफर साइज, ये वेरिएबल ले चुके हैं हम। रिसीव बफर साइज, रिसीव बफर साइज, रिसीव बफर साइज, ये रिसीव बफर साइज। बस अब एक कैलकुलेशन रह गया कि नंबर ऑफ बाइट्स रिसीव, नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव की वैल्यू क्या रखें। पहले कितनी थी, 5 लाख थी। मान लो हम 1000 पढ़ चुके हैं, 1000 में से 4 गए वो शुरू के, तो पहली बार, या अपन 16384 ही मानते हैं, छोड़ो अवॉइड करते हैं, फालतू की बात है। 16384, तो मेम सीपीवाई ने 16380 कॉपी कर दिया होंगे। रिसीव बफर इंडेक्स की वैल्यू भी 16380 हो गई होगी। 5 लाख थे, उसमें से 16380 ये हो चुका है। तो नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव, इसकी वैल्यू इतने से कम हो जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव माइनस बफर इंडेक्स जो है अपने पास, उसमें से 4 कम करके और बफर इंडेक्स। लेट्स सी 10 वाला एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ 10 वाले एग्जांपल के हिसाब से कुछ लिखा हुआ है। 10 पढ़े थे, इधर 6 रखे हैं, तो 5 लाख में से 6 कम हो जाने चाहिए, उतने बचे पढ़ना। तो यहाँ क्या, अवर बफर इंडेक्स कितना, 10, 10 माइनस 4 6, तो -6 कर देगा। और इसकी जगह TCP RW हेडर साइज। बस अब इस लूप में पढ़ने का लॉजिक लिखना है, बाइट्स रिसीव इक्वल टू RECV कनेक्शन सॉकेट डिस्क्रिप्टर कॉमा रिसीव बफर प्लस रिसीव बफर इंडेक्स, क्योंकि बेस एड्रेस प्लस, जैसे रिसीव बफर इंडेक्स 6 है तो बेस एड्रेस प्लस 6, तो यहाँ रखेगा रिसीव करना है। और एक बार में हम कितने रिसीव करना चाहते हैं, TCP RW बफर साइज कितने रिसीव करना चाहते हैं, फ्लैग 0। अगेन रिसीव कर लिए, एरर हैंडलिंग अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, रिसीव कर लिए
तो उस केस में हमें रिसीव बफर इंडेक्स बढ़ाना है। और अब मैं देखो रिसीव किस में कर रहा हूँ, पहले रिसीव किस में किए थे इनिशियली, अपने बफर में रिसीव किए थे। पहले रिसीव देखो कहाँ किए थे, अपने बफर में। अब रिसीव कहाँ कर रहा हूँ मैं, सीधे रिसीव बफर के लिए जो मेमोरी एलोकेट करी है, मतलब सामने वाले को जो बफर का बेस एड्रेस देना है उसी में रिसीव कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे अब मेम सी पी वगैरह कुछ नहीं करना है, बस मेरे को वैल्यू बढ़ाना है किसकी, रिसीव बफर इंडेक्स इक्वल टू रिसीव बफर इंडेक्स प्लस बाइट्स रिसीव्ड और नंबर ऑफ bytes to receive equal to number of bytes to receive minus bytes to receive। तो मैंने ये कोड ऐसे नहीं लिखा, पहले बोर्ड पे पूरा लॉजिक, मतलब वो कैलकुलेशन डिजाइन के लिए बहुत सिंपल था लिखना। अब यहाँ फालतू की बात है, if bytes received equal to 0 else if bytes received equal to -1। तो अगर 0 है तो उस केस में कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू क्या दिया है 808 807 हो गया, 808 कनेक्शन क्लोज बाय पीयर, पीयर मतलब अदर पार्टी। एंड कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू सी। और रिटर्न क्या करना है, ना पर हम मेमोरी एलोकेट करा चुके हैं, तो फ्री रिसीव बफर। यहाँ पे क्या, कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू ERR, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू P, फ्री रिसीव बफर, रिटर्न क्या, नल। कंट्रोल आगे बढ़ा, रिसीव बफर इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव को डिक्रीमेंट कर दिया। जब वो 0 हो जाएगा मतलब लूप टू रिसीव ऑल बाइट्स एंड्स, दैट्स इट। कंपाइल करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक खत्म करना है और फिर ये 2 एरर्स बढ़ाना है। GCC client.c रिसीव बफर साइज स्पेलिंग मिस्टेक 323, receive underscore buffer undeclared TCP connections receive, कुछ सभी गड़बड़ है। कनेक्शन नल, रिटर्न विथ नो वैल्यू 290, रिटर्न नल, यहाँ भी रिटर्न नल क्योंकि कैर स्टार इसका रिटर्न टाइप है। receive buffer undeclared, receive buffer
23 स्पेलिंग मिस्टेक है। थ्री 38 एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया। तीन है 351 bytes received and declared। स्पेलिंग मिस्टेक रिसीव की 356 ठीक है। अब बात आती है एरर 806 कैसा एरर 807 इक्वल टू कुछ स्टार एरर 808 इक्वल टू कनेक्शन क्लोज है। आर्ग्यूमेंट इज नल। आठ सौ 808 अभी भी लॉजिकल मिस्टेक्स हो सकती है, वो तभी चेक हो पाएगी जब इसको अब नेक्स्ट सेशन सर्वर साइड पे डालेंगे और टेस्ट करेंगे कोड। टीसीपी कनेक्शन रिसीव पॉज करके लिखते जाइए। अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए। That's it। यहाँ रिटर्न करने से पहले फ्री किया है, यहाँ भी रिटर्न करने से पहले फ्री किया है। यहाँ रिटर्न करने से पहले फ्री नहीं करना है क्योंकि मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई क्योंकि बफर नल है। फाइन, क्लाइंट साइड का पार्ट सेंड का और रिसीव का हो गया। नेक्स्ट सेशन ये कोड कॉपी पेस्ट करेंगे सेंड और रिसीव का सर्वर साइड पे। इकट्ठा दोनों नहीं करूँगा, पहले एक एक, पहले सेंड का फिर रिसीव का। इस तरह से पहले वो कोड लिखना है जब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर रिक्वेस्ट आए तो जो टीसीपी सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड नाम का फंक्शन चलता है उसके अगेंस्ट आएगा कोड। पूरा ना रिवाइज करो, 2-4 बार देखो। जस्ट डोंट कीप जंपिंग ऑन टू नेक्स्ट वीडियोज, पैरेलल में करते जाओ। दैट्स इट, थैंक यू।